शंकासुर पुण्य और पाप बराबर क्या कर रहा है? भगवान का इसको मारने के लिए पुण्य की जरूरत है। और पुण्य कहां से होगा? तो दूसरे से। एक काम करो, मृत्यु लोक पर अगर 33 कोटि देवता भी अगर पुण्य करेंगे इकट्ठा, तो भी इस शंकासुर को मारना कठिन है। तो क्या करा जाए? भगवान शंकर ने कहा एक काम करो, 4 महीने पृथ्वी पर जितने मनुष्य, जितने संत, जितने साधु, जितने तपस्वी, जितने साधक, उपासक, जलचर, थलचर, वायुचर जितने हैं, सबसे तप करवाओ, सबसे भजन करवाओ, सबसे दान करवाओ, सबसे पुण्य करवाओ। और 4 महीने का सारा पुण्य जब इकट्ठा करा जाएगा, तब जाकर शंकासुर मर पाएगा। सोचो उसका पुण्य कितना प्रखर था, पाप के साथ में उसका पुण्य कितना प्रखर। इकट्ठा करिए, सब इकट्ठा किया। फिर 4 महीने चतुर्मास के लोगों ने भजन करा, दान करा, पुण्य करा, उपास करा, व्रत करा, पूरे 4 महीने। पर वह 4 महीने में भी 3 दिन का पुण्य तो दूसरा ले लिया। कौन से 3 दिन? 14 कार्तिक की, अमावस कार्तिक की और पड़वा। दीपावली के एक दिन पहले का, दीपावली का और दीपावली के दूसरे दिन का। यह पुण्य देवताओं को नहीं मिलता। आप लोगों ने कथा सुनी होगी ना, यह पुण्य नहीं मिलता देवताओं को। इसका पुण्य आपको भी प्राप्त नहीं होता। मालूम होगा आपको, 14 कार्तिक के महीने की दीपावली के एक दिन पहले की 14 पूर्णिमा और एकम, इस अमावस्या, 14 अमावस्या और एकम, 3, ये 3 दिन का पुण्य आपको मालूम होगा। जिस समय राजा बलि के दरवाजे पर वामन भगवान भिक्षा मांगने, वामन पुराण का 3रा अंश, और वामन पुराण का 3रा अंश 28वें नंबर का पेज, गीता प्रेस गोरखपुर, उसको पढ़िए। 28वें नंबर पेज के ऊपर के भाग पर स्पष्ट वर्णन आया कि जिस समय राजा बलि के दरवाजे पर वामन भगवान भिक्षा मांगने के लिए खड़े हुए और वामन भगवान को भिक्षा प्रदान करी गई, भिक्षा ली गई, लीजिए, दे दिया। 3 पग भूमि में सब कुछ, पृथ्वी नापी एक में, दूजे में आकाश, तीजा डगया कते लखे, सभी असुर निराश। सब कुछ दे दिया, 3 पग में सर्वस्व प्रदान कर दिया। राजा बलि सब कुछ देकर आनंदित हो गए महाराज, सब कुछ प्रदान किया। तब आखिरी में राजा बलि ने, भगवान विष्णु ने कहा, मांगो राजन, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान ने उसको सुतल लोक का राजा बना दिया, सुतल लोक का राजा। और भगवान द्वारपाल बन गए। जब द्वारपाल बने, लक्ष्मी जी इनको छुड़ाने के लिए आई, और लक्ष्मी जब छुड़ाने के लिए आई, भगवान नारायण लक्ष्मी के साथ जब जाने लगे, तब राजा बलि ने विनती कर कर मांगा था, पृथ्वी पर आप, पूरी पृथ्वी का लाभ आप लीजिए, आपकी पृथ्वी है, 3 पग में आपने नाप लिया है, पर मुझे इस पूरी पृथ्वी के 3 दिन का पुण्य मुझे दे दीजिए। भगवान ने पूछा कौन से 3 दिन? तो कहा कार्तिक महीने की 14, अमावस और एकम। ये 3 दिन हमारे, इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि त्रयोदशी के दिन, धनतेरस के दिन जो दिया लगाया जाता है उसका पुण्य आपका रहता है। दूज के दिन जो दिया लगाया जाता है उसका पुण्य आपको मिलता है। पर 14, अमावस और एकम का पुण्य राजा बलि के खाते में चला जाता है। किसके खाते में? राजा बलि के खाते में। दीपदान का फल उसके हाथ में। फिर कहा, भगवान कहने लगे, तूने अगर एकम, अमावस्या का, 14 का और एकम का भाग मांग लिया है, तो फिर जगत कल्याण के लिए जो दीपदान करेंगे, जगत कल्याण के लिए लोग जो लक्ष्मी की पूजन करेंगे, पूजन पाठ करेंगे, उसका फल कहां जाएगा? कहा महाराज, राजा बलि कहता है, प्रभु माना मैंने 3 दिन मांगे हैं, इन 3 दिन का भाग अगर कोई कार्तिक पूर्णिमा के दिन दिए का दान करता है, तो इन 3 दिन का भाग उसको पूरा प्राप्त हो जाता है, संपूर्ण भाग। इसलिए हमारे यहाँ कार्तिक पूर्णिमा की महत्वता का व्याख्यान करा गया। कार्तिक, ये 3 दिन का भाग कौन कौन सा है? फिर से जम के बोलो। 14, अमावस, एकम। कौन सा महीना? कार्तिक। दीपावली के एक दिन पहले दिवाली और एकम। इसका जो दान है, इसका जो पुण्य है, इसका जो सत्कर्म है, और महाराज वो उसका भाग पूर्णिमा के दिन प्राप्त हो जाता है। पूनम प्राप्ति का केंद्र। तो यहां
इसको मारने तो राजा बलि के पास में 3 दिन का पुण्य तो चले ही गया। अब इतने पृथ्वी पर मृत्यु लोक पर जलचर थलचर जीव आदि आदि रहते हैं, जो पुण्य करते हैं उसका भाग उसका। महाराज शंकासुर को मारना है, पुण्य इकट्ठा किया, खूब पुण्य इकट्ठा कर। जैसे शंकासुर को मारने के लिए पुण्य की एकाग्रता करी गई, उसी तरह गजासुर को महाराज जैसे गयासुर का पाप पुण्य प्रबल था, उसी तरह यहाँ शंकासुर के पाप पुण्य की प्रबलता स्कंद महापुराण कर रही है। स्कंद पुराण का सुंदर चातुर्मास्य खंड वर्णन कर रहा है कि चातुर्मास्य का जो वर्णन किया गया है स्कंद पुराण में, उसमें कहा ये शंकासुर का पाप पुण्य बड़ा प्रबल था, इसको मारने के लिए सबने 4 महीने तक तप किया। उस तप की प्रबलता को धारण करा। जब तप की प्रबलता धारण करी तो उसमें से थोड़ा सा पुण्य कम हो गया। कितने दिन का? जम के बोलो जरा। 3 दिन का। अब वो 3 दिन का जब पुण्य कम हुआ तो उस पुण्य की भरत पूर्ति करने के लिए भगवान उस समय पर पूर्णिमा तक इंतजार करे, और पूनम के दिन जब दीप का दान दिया गया, शंकासुर जा रहा था, भगवान विष्णु ने उसका संहार कर दिया, उसका संहार करा। इसलिए आज भी नियम है कि पूर्णिमा के दिन जो दीप दान करा जाता है, करते हो आप लोग? नदी वगैरह, यहाँ तो समुद्र पे जाते होंगे शायद, नदी तालाब जाते हैं इधर? नहीं जाते? घर पे करते हैं, मंदिर में करते हैं। अच्छा, महाराज कोई जलाशय के पास, कहां पर? जलाशय। 2 बार का दीपदान, राधे, 2 बार का दीपदान जरूर याद रखें। कौन से बार का? 2 बार का। पहला श्राद्ध पक्ष की अमावस्या। कौन सा? श्राद्ध पक्ष में जिस दिन आखिरी दिन हो श्राद्ध का, 16 श्राद्ध का, उस दिन का। और दूसरा कार्तिक की, ये 2 दिन का दीपदान याद रखना। कार्तिक की पूर्णिमा का दीपदान हमारे घर में समृद्धि और लक्ष्मी को बढ़ाता है, और श्राद्ध पक्ष की अमावस्या का दीपदान हमारे पूर्वजों को मार्ग दिखाकर वैकुंठ तक छोड़कर आता है। इसलिए ये दोनों दीपदान किसी जलाशय के पास, जलाशय नहीं हो तो घर में बाल्टी में पानी भरकर उसके पास में लगा दो, कोई तसले में पानी भरकर उसके पास लगा दो, पर होना चाहिए जलाशय के पास। दोनों दीपदान जलाशय के पास, दोनों। महाराज शंकासुर को मारा, आगे जो वर्णन आया, भगवान के हरिहर स्वरूप का स्मरण कराया है महाराज, और हरिहर स्वरूप का स्मरण कराते हुए भगवान एक बार भगवान शंकर ने हरि का रूप लिया है महाराज। आप सबने श्रवण करा होगा, गंगा निर्मल श्वेत है, सरस्वती निर्मल श्वेत है, नर्मदा निर्मल श्वेत है, भूमंडल पर यमुना कैसी है? शाम। क्यों शाम है? क्यों काली है? किस लिए काली है? क्योंकि एक बार भगवान शंकर भगवान विष्णु के साथ में घूमने के लिए निकले महाराज। अभी तक आप लोगों ने यमुना जी का चरित्र तो पढ़ा होगा, पर यह चरित्र नहीं मिलेगा कि यमुना काली क्यों हुई, शाम क्यों हुई पड़ी। भगवान भूत बावन भूतेश्वर भगवान नारायण दोनों घूमने के लिए निकले, भ्रमण के लिए जा रहे थे। भ्रमण करते करते बहुत दूर तक निकल गए महाराज, और दूर तक निकलने के बाद में आज नारायण ने भगवान शंकर से वर प्राप्त कर कुछ भाव युक्त वचन कहे महाराज, और उन वचन को सुनकर भगवान शंकर ने भगवान नारायण से कहा, नारायण गंगा जी का पान है, गंगा जी का स्नान है, यमुना का पान है, और नर्मदा का दर्शन है। 3 नदियों का क्रम। आप लोगों को मालूम होगा गंडकी नदी से शालिग्राम की प्राप्ति है, ठीक है? शालिग्राम के मुख में स्वर्ण, क्या है? मुख में स्वर्ण। ओरिजिनल शालिग्राम के दर्शन एक बार हमने पिछली बार शायद कराए हैं, करे थे आप लोगों ने? असली शालिग्राम नहीं कराए क्या? हाँ, कल कर लो, आज ही कर लो, तुम एकादशी है, ये आज पूर्णिमा है बैसाख की। तो विजय महाराज को बोलिएगा ऊपर से शालिग्राम जी लेके आए। शालिग्राम जी के मुख में स्वर्ण रहता है, ठीक है? आप लोगों को पहले कथा में स्मरण होगा, गंडकी नदी जो कि तुलसी से प्रकट हुई है। शंखचूर्ण राक्षस की धर्म पत्नी थी तुलसी, शंखचूर्ण की। भगवान सात्वित्व गाय, इसलिए वो गंडकी के रूप में बहने लगी,
और उस गंडकी नदी से शालिग्राम जी का प्रागट्य। पूरे भूमंडल पर, पृथ्वी पर 3 पिंडी के रूप में पूजाते हैं। अब आप बताते जाओ। पहले शालिग्राम जी पिंडी है, दूसरे शिव पिंडी है, तीसरी माता जगत जननी जगदम्बा पिंडी है। 3 पिंडी के रूप में पूजाते हैं। अब इनको पिंडी के रूप में पूजना अर्थात क्यों, कारण क्या है कि शंकर भगवान का असली स्वरूप, जो भगवान शंकर जैसे नारायण का स्वरूप पूजाता है, ब्रह्मा का स्वरूप पूजाता है, इंद्र का स्वरूप पूजाता है, पर शंकर भगवान का स्वरूप पूजाता है क्या? नहीं। भगवान शंकर का शिवलिंग के रूप में पूजन होती है, पिंडी के स्वरूप में पूजन होती है। भगवान विष्णु का स्वरूप पूजाता है, पर शालिग्राम जी भगवान नारायण की मूर्ति से ज्यादा प्रबलता भगवान शालिग्राम जी, मूर्ति से ज्यादा, मूर्ति से ज्यादा प्रबलता शालिग्राम जी। उसी तरह देवी के स्वरूप से ज्यादा माता जगतजननी जगदम्बा की पिंडी में प्रबलता होती है। 300। एक बार भगवान विष्णु और भगवान शंकर के दोनों के गणों ने विचार करा आपस में, तो नारायण के गण बोले कि हम प्रबल, हमारे में प्रबलता है, और शंकर के गण बोले हम प्रबल। शालिग्राम जी लेकर आइएगा विजय, ऊपर से शालिग्राम जी लास्ट में। तो हमारे में प्रबलता, वो कहे हमारे में प्रबलता, दोनों में क्या, दोनों में प्रबलता का भाव हुआ। तो यहां शास्त्र जो कह रहा है, एक बार भगवान शंकर के गण और भगवान विष्णु के पार्षद दोनों भिड़ने चले। वो कहे नारायण प्रबल है, वो कहे शंकर प्रबल है, दोनों में होड़ लग गई महाराज। और दोनों में जब होड़ लगी, दोनों होड़ कर कर लड़ने के लिए आतुर हुए। इतनी देर में भगवान शंकर वहां से ओझल हो गए, शिव गए ओझल, भगवान विष्णु के साथ भ्रमण किया। भगवान विष्णु और शंकर निकले। शंकर और नारायण दोनों घूम रहे थे। गंगा सरस्वती सब दूर घूमने के बाद भगवान जब शिव आए, विष्णुपदी ने कहा, गंगा विष्णुपदी बोली, नारायण मुझे आपकी याद सता रही है, आप कुछ क्षण के लिए मेरे पास पधारो। नारायण गए विष्णुपदी के पास। शिव जी को स्नान करने का भाव प्रकट हुआ। भगवान शंकर उसी समय यमुना जी में कूद गए। यमुना जी में जब भगवान शंकर कूदते ही यमुना महारानी स्तवन क्या करती, प्रणाम क्या करती। भगवान शंकर से निवेदन करा, प्रभु आपकी शीतलता, आपकी नम्रता और आपका वात्सल्य, ये 3 मुझे प्रदान कर दीजिए। मैं भगवान कृष्ण की अर्धांगिनी हूं, आप मुझे दीजिए। शंकर भगवान ने अपनी वात्सल्यता, स्नेह गंगा को दिया, तो शंकर भगवान का जो तेजपुंज काला रूप था, वो यमुना जी को भगवान प्रदान कर दिए। तो यमुना शिव से श्याम कलर लेकर श्याममय हुई है महाराज, श्याम। और आपको मालूम होगा, एक बार दाऊ जी महाराज जब यमुना जी से रास करना चाहते थे, चैत्र की छठवीं के दिन, चैत्र महीने की छठ तिथि के दिन दाऊ जी ने रास किया था। तो रास करना चाहते थे, तभी भी यमुना जी ने भगवान शंकर का स्मरण करा था। तो भगवान शंकर ने आकर दाऊ जी महाराज को समझाया था। उधर विष्णुपदी के यहां से भगवान नारायण आ गए, इधर से भगवान शंकर यमुना जी को श्याम रंग देकर चले, श्याम रंग देकर चले। दोनों आपस में, भगवान नारायण के पार्षद और भगवान शंकर के दूत, दोनों लड़ने भिड़ने की तैयारी में थे। इतने में माँ जगतजननी जगदम्बा भ्रमण करती हुई उधर से आ रही थी। माँ जगतजननी जगदम्बा भ्रमण करते करते आई, तो इनको लड़ने से पहले भगवान शंकर और नारायण दोनों जब इकट्ठे हुए, दोनों जब एकत्रित हुए, भगवान शंकर को लगा कि भगवान विष्णु के पार्षद मेरा सम्मान नहीं कर रहे और मेरे गण नारायण का सम्मान नहीं कर रहे। करे क्या, भगवान नारायण ने अपने पार्षदों को भेज दिया। भगवान शंकर ने अपने गणों के सम्मुख में और भगवान नारायण के सम्मुख में, शंकर भगवान ने भगवान विष्णु का आधा स्वरूप धारण कर लिया। आधे शिव हो गए हर, और आधे भगवान का स्वरूप हो गया हरिहर। कौन सा स्वरूप है? हर। माधव सेतु गए हो? रामेश्वर में एक माधव सेतु है,
उस माधव सेतु पर अगर आप जाकर दर्शन करेंगे तो हरिहर भगवान का दर्शन आपको हो जाएगा। माधव सेतु हरिहर आधा भगवान शंकर का स्वरूप है, आधा भगवान हरि का स्वरूप है। अब दिक्कत ये अड़ गई कि इन्होंने तो इनका युद्ध तो समाप्त कर दिया भगवान शंकर ने, शंकर भगवान ने इनको तो समझा दिया, पर जो जगत जननी थी, जगदम्बा थी, अब ईमानदारी से बोलो नामदेव वाला हाल हो गया ना, तो जी मैं रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। दिक्कत तो वो हो गई। अब सती माता का शंकर ने त्याग क्यों करा था, याद करिए, क्या स्वरूप रखा था? सीता का। बिल्कुल सही बोलिए माता जी, जोरदार ताली बजाओ, बहुत बढ़िया, बहुत सही बोला। सीता का स्वरूप रखा, इसलिए शिव जी ने उनका त्याग करा। अब पार्वती क्या करे? शंकर ने कौन सा रूप रखा? आधा हरि का। अगर एक पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली नारी है, पतिव्रता धर्म का ध्यान रखने वाली नारी हो, जो पति के परमेश्वर मानती हो, पति के चरणारविंद का स्मरण करती हो, पति को नमन करती हो, पति चरणारविंद का रोज वंदन करती हो, पति को परमेश्वर मानती हो, अब उसकी साक्षी में अगर पति दूसरे के रूप में अगर आधा समाहित हो जाता है तो उसका भाव तो डिगेगा ही। ये क्या करा आपने? जगत जननी क्रोध में लाल हो गई, माता पार्वती। कभी कभी ऐसा हो जाता है, पति परिवार के लिए बहुत करता है, बहुत करता है, पर जब पत्नी को लगता है इतना करने के बाद भी यश नहीं मिला तो पत्नी का दिल टूट जाता है। वो अपने पति से कहती करते क्यों? इतना करने पर भी अगर यश की प्राप्ति नहीं है तो फिर करा क्यों? किस लिए? आखिर क्यों कर, किस लिए करा? वो समझाती है, कहती है, पर उसके बाद भी किसी किसी की आदत थी नहीं फिर भी करना है, वो तो है तो अपने भले कैसे भी है। और कई कई बार ऐसा होता है कि गलत संगति का असर तुरंत भी हो जाता है, जैसे अश्वत्थामा। अश्वत्थामा द्रौपदी के 5 पुत्रों को सोते हुए को मारा। इतना इतना प्रबल ज्ञानी अश्वत्थामा, गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा, उसकी बुद्धि कहां गई? केवल इतनी सी बुद्धि उसकी कि रात को बाहर कुर्सी लगाकर बैठा था टेंट के बाद एक पेड़ पर। उल्लू आया, उल्लू ने देखा कि बहुत सारे कौवे पेड़ पर सो रहे हैं। किसने देखा? उल्लू ने। अब नीचे भी बैठा है अश्वत्थामा, वो देख रहा है उल्लू को, कि उल्लू आया, सोते हुए कौवों को देखा और उस उल्लू ने अपने पंख से उन कौवों को मारा। सारे कौवे मर गए। अश्वत्थामा ने बस यही बात देख ली कि अगर दिन में नहीं मर रहे, उल्लू की चतुरता अश्वत्थामा ने ले ली कि जैसे उल्लू सोते हुए कौवे को मार रहा है तो मैं भी इन सोते हुए पांडवों को मार दूं। ये गलत गलत तुरंत आदमी ग्रहण करता, तुरंत बस गलत आ गया दिमाग में भर। एक उल्लू को देखकर, बस उल्लू की चतुरता को देखकर कि इसने सोते हुए कौवे को मारा है तो मैं भी सोते हुए को मारूं। और अश्वत्थामा ने जाकर द्रौपदी के 5 पुत्रों को उस समय पर मारने के लिए गया था, पांडवों को मारने, मर गए पुत्र। गलत संगति का। इसलिए कहते हैं जिस गांव में पानी की कमी होती है वहां की फसल बिगड़ जाती है, और जिस घर में संस्कारों की कमी होती है वहां की नस्ल बिगड़ जाती है। इसलिए नस्ल को साधना है तो संस्कार देना पड़ेंगे उनको, सभ्यता सांस्कृतिक सत्संग के लिए लेकर आओ उनको, भजन कीर्तन। वो भजन नहीं करना चाहते। आज के बच्चों जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जिन स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वहाँ पर उनको ये सिखाया नहीं जाता कि तुम भजन करो, कि वो तो बस एक ही चीज़ सिखाते हैं, हाय और बाय। माँ अपने बेटे के बिगड़ कहीं नहीं जाती, अपने बच्चे के बिना। आज भी कई माताएं हैं, कथा में आने का मन करता है पर बच्चे घर पे अकेले, महाराज उनको पढ़ाना है, टीचर आएगा, स्कूल से आएगा तो खाना देना पड़ेगा, स्कूल से आएगा, ट्यूशन से आएगा, ये करना पड़ेगा। बहुत बुरी दशा है जीजियों। ईमानदारी की बात कहता हूँ राठी जी, मैं कथा करने बहुत जाता हूँ। मेरे जीवन की 1026वें नंबर की कथा चल रही है। इतनी कथा बचपन से बाँच रहा हूँ, कथाओं में जाता हूँ, बूढ़े लोगों की दशा और माँओं का चरित्र देखकर दिल कछोड़ जाता है साहब। बहुत बुरी गति है साहब, बहुत बुरी। दुनिया में मंदिरों में भंडारे कर रहे हैं, देवी को चुनरी चढ़ा रहे हैं, खूब नगाड़ों से, ढोल बाजों से, किटी पार्टी ने ये पार्टी ने वो पार्टी कर रहे हैं, और घर के माता पिता से अगर मीठी पानी तक नहीं बोल पा रहे तो धिक्कार रे औलादों, ऐसे तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। काय का चीना तुम्हारा?
काय का जीना? उस जीवन का क्या तात्विक सुख है? बड़ा विचित्र महाराज, सुख क्या है, जीवन क्या है? बड़ी सहजता से जी जी मेरा आपसे निवेदन है, बस संस्कार दो। पढ़ाई बहुत कराओ, खूब कराओ, दिल से कराओ, पर संस्कार से विहीन नहीं होना। वो पढ़ाई नहीं चाहिए मुझे। और इस संस्था का मूल लक्ष्य, इस संस्कार समिति का मूल लक्ष्य है, इस कथा के माध्यम से आप अपने बच्चों को कुछ अच्छा देने का प्रयास करिए, उनको समझाइए। और बहुओं को मेरा एक निवेदन है, आप अपनी बेटियों को भी ऐसा ज्ञान देना, बेटा जैसे हम हैं वैसे उसको रखो, क्योंकि तुम्हारी भी औलाद होगी, याद रखना तुम्हारा भी बेटा होगा। आज तुम जैसे अपने माँ बाप के साथ कर रहे हो, तुम्हारी औलाद तो और आगे बढ़कर निकलेगी, तुमको पूछने वाली नहीं है। इसलिए अपने को समर्पित कर कर चलो साहब। स्कंद पुराण में भगवान कार्तिक ने अपने माँ बाप की कहना मानकर, ऐसा कौन सा काम है जो नहीं करा स्कंद देव ने? गणेश जी ने नहीं करा। महेश के वंशजों, और तुम्हें तो गर्व होना चाहिए महेश के वंशजों को कि हमारे महेश के 13 बच्चे थे, और उन 13 बच्चों में भी एक भी बच्चा ऐसा नहीं था जो अपने माँ बाप के कहने से ना चलता। माता पिता कह दे तू खड़ा हो जा, खड़े हो जा। गणेश जी का चरित्र है ना, एक बार माँ ने कह दिया, गणेश मुझे तेरे को 5 मुख का दर्शन करना है, मुझे तेरे 5 मुख का दर्शन करना है। गणेश जी ने 5 मुख धारण करे। एक दिन माँ ने कहा मेरे को तेरे 1000 मुख का दर्शन करना है, सहस्त्र मुख गणेश जी ने धारण करे। एक बार मां पार्वती बोली मेरे को तेरे को 8 जगह पर दर्शन करना, अष्टविनायक स्थिर हो गए। अष्टविनायक महाराज, ये माता पिता चलते फिरते तीरथ हैं। हम भजन में गाते हैं, इस कल युग में तीरथ का क्या काम है, कर लो घर में सेवा वहीं तो चारों। जिसके घर में सास ससुर वही बद्री नाथ हैं, कर लो उनकी सेवा वही तो चारों धाम है। जिसके घर में जेठ जेठानी वही द्वारिका नाथ हैं, कर लो उनकी सेवा वही तो द्वारिका नाथ हैं। और जिनके घर में पति देव वही जगन नाथ हैं, कर लो इनकी सेवा वही तो चारों धाम है। और याद रखना, इससे बढ़कर इस भजन में एक लाइन बड़ी प्रबल है कि जिसके घर में सुलक्षण नारी वही घर धाम है, और जिसके घर में चंद्र घंटा फिर वो धाम नहीं है। हम मोबाइल लेकर नहीं आए, परंतु आपसे निवेदन है, हमारे मोबाइल पर मराठी जी कल आपको एक मैसेज आज हमको पढ़ाएंगे। एक बूढ़ी माँ ने एक मैसेज लिखकर भेजा है कि आपके प्रवचन से मेरी बहू मुझे परेशान करती थी, पर जब से उसने प्रवचन सुना है तब से मेरी बहू मेरी सेवा करती है। मैं आपको शाम को मैसेज पढ़ाऊंगा, केवल शाम। अगर एक भी सुधरता है तो हमारा स्कंद पुराण करना, हमारा शिव पुराण करना हमें सार्थक हो गया। धन से कथा नहीं होती बहन, ये जानते हैं। यहां पर बैठे हुए हैं संत समिति के, कभी मांग से कथा नहीं करी, पूरी जिंदगी हो गई, कभी मांग से नहीं करी। पर जो दे रहे हो वो अपनी जगह पर है। पर हमारा अगर कुछ दान है, अगर हमें कुछ देना चाहते हो, अगर हमें कुछ समर्पण करना चाहते हो पूर्णिमा के दिन, तो ये विचार करना, हम हमारे बच्चों को संस्कारवान बनाएंगे। हम डॉक्टर, इंजीनियर, सीए सब बनाएंगे, पर संस्कारवान बनाएंगे। थोड़ा सा हम उसको प्रयास करेंगे। और याद रखो, एक अपनी जिंदगी में पानी में डूबने वाले को बचाना सरल है, पर प्याली में डूबने वाले को बचाना कठिन है, बहुत कठिन। पानी में डूबे हुए को तो बचा सकता है कोई भी, पर प्याली में डूबे हुए को बचाना कठिन है, बहुत कठिन। श्रेष्ठ दीजिए, शास्त्र कह रहा है। भगवान शंकर को देखकर आज माता पार्वती बोली आपने रूप क्या रख लिया, हरि का रूप रख लिया, अब मैं आपको अपना प्रीतम कैसे देखूं, मेरे को समझ में नहीं आता। शंकर भगवान बोले गलती हो गई। माता पार्वती सबको सुलझाने के चक्कर में गलती हो गई। माँ पार्वती क्रोध में आकर बोली नारायण तुमने भी गलती करी जो मेरे पति के रूप में आकर विराजमान हो गए। नारायण मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम पत्थर के पिंड के रूप में रहोगे और गंडकी से तुम्हारी उत्पत्ति होगी। शंकर भगवान आप मेरे साथ अगर रहोगे तो अब स्वरूप में नहीं रहोगे, आपको भी पत्थर का शिवलिंग बनना पड़ेगा। ये जो शिवलिंग है पृथ्वी पर
ये माता पार्वती के श्रापित होकर ब्राह्मणों द्वारा शंकर को निर्मित कर रखा गया, क्योंकि पार्वती शिव के साथ में रहना चाहती है, अकेले नहीं। पर अब जो